taxonomy and ecology of aphids. Aphids are soft bodied insects. They are very common in wheat field, in citrus fields and many other crops. ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनकी अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। इनका जो ऑर्डर है वो हेमिप्टेरा है और इनकी जो सुपर फैमिली है वो एफिडॉइडी। अब ये जो सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हैं, ये काफ़ी वीक किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं। इनके अंदर जो आइज हैं, कंपाउंड आइज भी हो सकती हैं और इनकी सिंपल आइज भी हो सकती हैं। इनकी जो वॉकिंग लेग्स हैं वो शाइनी होती हैं और इनका जो हेड है इट इज पॉइंटेड डाउनवर्ड फॉर फीडिंग। उसके अलावा ज्यादातर जो एफर्ट्स हैं ये फेरोमोन्स स्क्रीट करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर हनी ड्यू प्रोड्यूस करने की भी सलाहियत होती है। ये जब पौधे के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, उसका सैप सक कर रहे होते हैं, तो साथ साथ ये हनी ड्यू स्क्रीट करते हैं जो कि एक शुगरी मटेरियल है। ये बहुत सारे दूसरे जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फंगस है या सूटी मोल्ड है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पे इस इंसेक्ट का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। इसके लाइफ साइकिल के अंदर दो फेजेस हैं, यानी ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकता है। इसकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ती है। इनको उर्दू में हम सब्ज तेला कहते हैं। ये वीट क्रॉप के ऊपर भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं, खास तौर पर जब नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं, उस स्टेज के ऊपर इसका अटैक काफी हद तक बढ़ सकता है। अब अगर हम इसकी फीडिंग हैबिट की बात करें तो जो एफर्ट्स फीड फ्रॉम फ्लोएम ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है एक खास जो प्रोबॉसिस है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर स्टाइलेट मौजूद होता है। इस स्टाइलेट को ये इंजेक्ट करते हैं पौधे के फ्लोएम के अंदर, उससे जो पौधे का सैप है वो इनकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये पौधे का जो सैप है उसको सक करते हैं। उसके अलावा ये पौधे के स्टेम, लीव्स, रूट्स तीनों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। अब इनका जो डैमेज है, इनके डैमेज की वजह से जो पत्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता येलो होना शुरू हो जाते हैं और जो शूट्स हैं उनकी कलरेशन भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा ये हनी ड्यू प्रोड्यूस करते हैं। हनी ड्यू की प्रोडक्शन से जो पत्ता है या जिस जगह पे इन्होंने हनी ड्यू प्रोड्यूस की है वहां पे फंगस आ जाता है और इस फंगस की वजह से पौधे को नुकसान होता है। फोटोसिंथेसिस की जो एबिलिटी है पत्ते की वो काफी हद तक कम हो जाती है। इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि एफिड के अटैक की वजह से जो पत्ता है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ है, क्योंकि एफिड्स ने जो पत्ता है उसके सैप को सक कर लिया है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो एफिड्स हैं इनका हैवी अटैक होता है प्लांट्स के ऊपर। एक ही पत्ते के ऊपर इनकी तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। अगर इनका सवेयर अटैक हो तो बहुत जल्दी पौधा जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, पत्ते का जो कलर है चेंज होना शुरू हो जाता है। अब एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आमतौर पर देहातों के अंदर अगर वीट क्रॉप के ऊपर एफिड का अटैक हो या सब्ज तेले का अटैक हो तो दो फार्मर्स एक रस्सी लेके तो क्रॉप के अंदर मूव करते हैं ताकि ये जो इंसेक्ट्स हैं वो ड्रॉप करके जमीन पे आ जाएं। वहां पे क्योंकि टेम्परेचर फर्क होता है इस वजह से ये मर जाते हैं। इसी तरीके से पानी का स्प्रे करने से भी इन इंसेक्ट्स को पौधों से गिराया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनके अंदर कार्बामेट्स, पाराथराइड्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल करके इस इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे नेचुरल प्रीडेटर्स के इस्तेमाल के जरिए इनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट प्रीडेटर्स इसके हैं उसके अंदर लेडी बीटल के जो अडल्ट्स हैं वो भी इसके ऊपर फीड करते हैं।
उनके लार्वी भी इसके ऊपर फीड करते हैं। उसके अलावा लेसविंग एक नेचुरल प्रेडेटर है, नेचुरल एनिमी है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा पैरासिटॉइड वास्प को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे फंगल पैथोजेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो एफिड है ये एक सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट है जो कि बहुत सारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है। ये फ्लोएम फीडर है। फ्लोएम के अंदर ये अपना जो स्टाइलेट है जो कि एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से फ्लोएम के अंदर जो फ्लूइड है, जो सैप है, वो इसकी बॉडी के अंदर आना शुरू कर देता है। उसके अलावा इसके अटैक की वजह से जो पत्ते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी कम हो जाती है, उनकी कलरेशन चेंज होना शुरू हो जाती है और ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए हम सिंपल पानी का स्प्रे कर सकते हैं, हम इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको बहुत आसानी से हम नेचुरल प्रीडेटर्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर हम लेडी बीटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लेस विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्पाइडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस इंसेक्ट का अटैक काफी होता है वीट क्रॉप के ऊपर, लेकिन इसको सिंपल वाटर स्प्रे के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से सिट्रस के अंदर भी एफिड्स की डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं, तो इनको हम मुख्तलिफ किस्म के जो नेचुरल कंट्रोल एजेंट्स हैं या पेस्टिसाइड के स्प्रे की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं।